पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब किसानों को उनके आधार कार्ड के नंबर के बेस पर इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले इस योजना के तहत किसानों के अकाउंट के नंबर पर पैसा भेजा जाता था, लेकिन अब किसानों को उनके आधार नंबर के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। पहले किसानों का पेमेंट मोड अकाउंट था, लेकिन अब इसे बदलकर पेमेंट मोड आधार कर दिया गया। ऐसे किसान जो इनका लाभ ले रहे हैं परंतु उनके आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी है तो इसे जल्द ही सुधरवा लीजिए, नहीं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी गलतियां हो तो पहले आप अपने आधार नंबर में देख लीजिए और इसे जल्दी सुधरवा लीजिए। 2-3 दिन में आपके नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर, चॉइस सेंटर में आपका आधार कार्ड सुधरवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड अगर नहीं सुधरवाएंगे उसमें कोई गलती होगी तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि की जो आने वाली किस्त है उसमें दिक्कतों का सामना कर सकता है। तो सबसे पहले हम आपको गूगल ब्राउज़र पर जाना है। गूगल ब्राउज़र में जाने के बाद आपको pmkisan.gov पर लिखना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं पीएम किसान के, तो आपको कहीं नहीं जाना है। पहला जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपल सा, उसी को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किए तो पीएम किसान सम्मान निधि का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि में आकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस देखना है और मतलब ये आपका अपना पेमेंट स्टेटस में जाना है और अपना देखना है कि पेमेंट मोड आपका आधार है या अकाउंट। अगर आपका पेमेंट मोड आधार है तो आपको यह पता करना होगा कि आपका जो आधार नंबर है कौन से बैंक से लिंक है और आपके कौन से बैंक में पैसा आना था। ये जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो में देने वाले हैं। और आपका पेमेंट मोड आधार नहीं है, पहले ही पेमेंट मोड अकाउंट पहले की तरह अकाउंट है, तो आप उसे ई-केवाईसी के माध्यम से पेमेंट मोड आधार करवा सकते हैं। तो ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि का होम पेज खुलने के बाद आपको फार्मर्स कॉर्नर पे जस्ट नीचे आना और यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस दिख रहा है, तो बेनिफिशियरी स्टेटस में क्लिक करना है। जैसे ही बेनिफिशियरी स्टेटस में क्लिक करेंगे तो होम पेज पीएम किसान सम्मान निधि का दूसरा होम पेज खुल जाएगा और यहाँ पर इंटर आधार बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिख देना है। और जैसे ही अपना आधार नंबर लिखे तो यहाँ पर आपको गेट डाटा कर देना है। जैसे गेट डाटा करेंगे तो यहाँ बेनिफिशियरी का स्टेटस खुल जाएगा और जैसे ही बेनिफिशियरी का स्टेटस खुल जाएगा तो यहाँ पर जस्ट राइट में जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो पेमेंट मोड आधार दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पेमेंट मोड आधार दिख रहा है। ठीक है, आपका पेमेंट मोड आधार हो चुका है, तो मतलब आपकी जो आने वाली किस्त है अब आपके पेमेंट स्टेटस में दिखाई देगी। लेकिन जिसका पेमेंट मोड अकाउंट है उसकी किस्त नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको पेमेंट मोड आधार करवा लीजिए। वो कैसे होगी, आप अपनी ई-केवाईसी करवा के अपना पेमेंट मोड आधार कर सकते हैं। अब आगे ये आपको बताते हैं कि आपका पेमेंट मोड आधार तो हो चुका है, लेकिन आपके कौन से बैंक में आपका पैसा आएगा, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ बैक कर लेना है। बैक में जाने के बाद कोई भी ब्राउज़र में जाना है, जैसे कि मैं गूगल में आ गया हूँ। यहाँ पर UIDAI की साइट पर आ जाना है, जैसे कि मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको गेट आधार दिख रहा है। गेट आधार पे आने के बाद आपको आधार सर्विस दिख रहा है, यहाँ पर आधार सर्विस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आधार सर्विस पर क्लिक की, यहाँ पर वेरीफाई आधार आ रहा है, वेरीफाई रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी आ रहा है, रिट्राइव आधार आ रहा है, जनरेट VID आ रहा है, ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन आधार लिंकिंग स्टेटस। तो मतलब हमारा इसमें काम है। ठीक है, आधार लिंकिंग व्यू योर आधार एंड योर बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस। आधार लिंकिंग स्टेटस इज फेच्ड फ्रॉम NPCI सर्वर। चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। तो अपने को किस बैंक में आधार लिंक है तो वो चेक करना है और किस में पैसा आएगा तो हमको ये पता करना है। तो अपने यहाँ बैंक लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। ये वर्चुअल आईडी जो साइड में लिखा है उसको मतलब होता है जब कभी भी आप आधार बनाते हैं, जो भी आईडी जो भी पर मतलब टेम्प्रेरी जो नंबर मिलता है और तो आप इसके द्वारा आप खोल सकते हो वर्चुअल आईडी में क्लिक करके। तो यहाँ पर अपने पास तो आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर डाल दिए। आधार नंबर डालने के बाद इंटर सिक्योरिटी कोड बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कैप्चा है, ठीक है, आप अपने यहाँ पर कैप्चा डाल दीजिए।
ठीक है, हमने कैप्चा डाल दी। तो यहाँ पर अब आपको सेंड OTP कर देना है। जैसे यहाँ पर सेंड OTP आएगा, जैसे ही सेंड OTP की, तो यहाँ पर एक OTP आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OTP आने के बाद आपको इंटर OTP लिखा होता है, यहाँ पर आपको अपनी OTP लिखनी है। ठीक है, जैसे ही यहाँ आपने OTP डाली तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपने सबमिट किया तो ये प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ दिखा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। ठीक है, यहाँ पर आपका आधार नंबर दिखा रहा है, लास्ट आधार नंबर के लास्ट 4 अक्षर दिखा रहे हैं, बैंक लिंकिंग स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, और यहाँ पर 12/4/2017 मतलब आपका आधार नंबर बैंक से 12/4/2017 को लिंक हो चुका था, और ये आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आने वाला है, मतलब आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेटस बिल्कुल सही दिखा रहा है, मतलब आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और इस डेट में आपकी लिंक हुआ है, और आपका बैंक लिंक एक्टिव है, और आधार नंबर आपका। तो ये सब आपको चेक कर लेना है, और ये सब चीज़ें आपका दिखाई दे रहा है, बैंक का लिंक स्टेट एक्टिव। अगर इनएक्टिव दिखाता तो यहाँ पर दिक्कत होती कि आपका पेमेंट आने में दिक्कत होती, लेकिन आपका यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। तो अब आपका PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा है, आपके जो आधार नंबर से जो बैंक में लिंक है उस बैंक में आपका आएगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अब आगे वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।